एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से मिल रहे हैं न्यू लेसन के साथ। तो आज हम ये लेसन से एक अच्छी बात सीखने वाले हैं, बराबर। वो क्या है, वो तो हम लोग जब लेसन पूरा सीखेंगे फिर उसके बाद ही आप लोग डिसाइड करो। हाँ, तो आप लोग घर पे बैठ के बोर हो रहे होंगे तो स्टडी करो, बराबर। अब हमारा लेसन है गड़ा धन। तो गड़ा धन ये लेसन क्या है, इस पाठ का परिचय क्या है? तो इस पाठ का परिचय ऐसा है कि गड़ा धन, धन धन मीन्स पैसा, मतलब जो लेने वगैरह जो मेहनत से हम कमाते हैं वो वाला। जीवन में परिश्रम का बड़ा ही महत्व है। हमारे जीवन में है ना बच्चों, परिश्रम का बहुत बड़ा महत्व है। आप लोग घर पे सुनते ही होंगे दादाजी के मुंह से, पापा के मुंह से, मम्मी दादी के मुंह से कि मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से कमाए हुए पैसे जो है वो अच्छे रहते हैं, बराबर है कि नहीं? तो परिश्रम हमारे जीवन में एक विशेष उसको महत्व दिया गया है। परिश्रम के बिना कुछ भी पाया नहीं जा सकता, बराबर है। पापा दिन भर बाहर काम करते हैं, एक महीना या एक वीक, उसके बाद उनका पेमेंट होता है, तब घर पे अनाज वगैरह आता है। मम्मी दिन भर काम करती है, रोटी पकाती है, सब्जी पकाती है, तो हम खाते हैं। मतलब इन दोनों ने दिन भर परिश्रम किया है। दादाजी दादी जी ने भी उनके समय पे परिश्रम किया है, तो अब पापा कर रहे हैं, आगे चल के आप लोगों को भी करना है। तो परिश्रम के बिना हम लोगों को कुछ भी नहीं पाया जा सकता। इसलिए परिश्रम करने से भी कभी नहीं छुड़ाना चाहिए। देखो, परिश्रम करने के लिए खुद को कभी भी चुराना नहीं चाहिए या कम नहीं समझना चाहिए। इसलिए ये कहानी के द्वारा हमें सीख दी गई है कि परिश्रम का कितना महत्व है और हमें परिश्रम करने से क्या क्या मिलता है, और इस पाठ से हमें क्या क्या सीखने मिलने वाला है बच्चों, बराबर। आइए देखते हैं हम अब लेसन की ओर और कुछ हम भी सीख लेते हैं। हाँ, चलो फिर। तो बच्चों आइए हम अब लेसन की तरफ बढ़ते हैं। धड़ा 10वां गड़ा धन, पन्ना नंबर है 14। निकाला आप सब ने? लेसन का नाम क्या है? गड़ा धन। इससे हमें, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आइए देखते हैं। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उनके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं को बहुत परिश्रमी था। उनके चारों बेटे बड़े आलसी थे। देखो, सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक का एक किसान था, उसके 4 बेटे थे। रामदीन बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसके जो बेटे थे वो बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्लड़पन से परेशान थे। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। वह दिन रात यही सोच में डूबा रहता था कि अपने बेटे का पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खो गया। देखो, रामदीन अपने आलसी बच्चों को लेकर बड़ा परेशान था कि ये इतने आलसी है, उनके भविष्य में क्या होगा, है ना? वो स्वयं का खुद का कैसा पेट पालेंगे। वो रात दिन वो चिंता में खोया रहता था। तभी उसकी पत्नी झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर तक सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। देखो, उसकी पत्नी ने फिर उसको एक विचार, उपाय, तरीका सुझाया कि झिझकते हुए मीन्स डरते हुए। और वो उपाय सुनने के बाद रामदीन बहुत एकाएक खुशी से उछल पड़ा। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं,
हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। देखो अगले दिन क्या हुआ, रामदीन ने अपने चारों ही बेटों को बुलाकर कहा कि मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं, तो हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, तीर्थ यात्रा पर, और मैंने खेत में कुछ धन गाड़कर छिपा रखा है। हाँ, यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल लेना और आपके उपाय में उपयोग में लाना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए। उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए। अब कुछ दिन माता पिता का बंधन उन पर नहीं होगा। देखो जब बच्चे उनके माता पिता रामदीन और उनकी पत्नी जब तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, उसने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा कि मैंने मेरे खेती में कुछ धन गाड़ रखा है और अगर ज़रूरत पड़े तो वो निकाल कर उपयोग में लाना। और बच्चों को क्या लगा अब कि कुछ दिन तक पिताजी की डांट से हम बच जाएंगे। उन्होंने क्या किया, फिर अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर छोड़ दिया। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चल रहा था, पर उसके बाद देखो क्या हुआ। बट बेटों ने तो उसके पिताजी को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए खुशी खुशी विदा कर दिया, क्योंकि अब उनको कोई काम कर ऐसे बोलने वाला नहीं है, उन पर कोई बंधन लगाने वाला नहीं है। इसलिए वे बच्चे बहुत खुश थे। लेकिन देखते ही देखते कुछ दिनों में क्या हुआ, जो कुछ सामान था वो चलाना उनके पास बस की बात नहीं थी। पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने पर लगा। अब चारों भाइयों ने चिंता हुई। देखो अब जो अपने माँ बाप ने घर में धान्य भरा अनाज रखा था, धान्य समाप्त हो गया। घर में जो पैसे रखे थे वो भी समाप्त हो गए। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई। देखो चारों भाइयों को फिर चिंता हुई और उनको अपने पिताजी की बात याद आई। क्या कह के गए थे उसके पिताजी, बोलो। हाँ, कि खेत में मैंने कुछ धन गाड़कर छिपा रखा है, अगर यदि आपको उसको उपयोग में लाना होगा तो आप निकाल सकते हो। तो बच्चों ने सिर्फ उतनी ही बात ध्यान में रखी और उन्होंने फिर उनको याद आया कि पिताजी ने हमें ये बात बताई थी। अब देखो इतने आलसी बच्चे हैं, कुछ काम करने की वजह वो तो छोड़ दी और अब उनको खेती में जो गड़ा हुआ धन है वो चाहिए था बच्चों। तो धन है कि खेती में, क्या लगता है आपको? नहीं ना। लेकिन वो पिताजी बहुत परेशान रहते थे और माताजी ने इसका उपाय सुझाया था, इसलिए उनको ये सब नाटक करना पड़ा कि हमारे बच्चे कुछ तो मेहनत करेंगे। क्या पता अब बच्चे क्या करते हैं, क्या लगता है आप लोगों को, करेंगे क्या? देखते हैं क्या करते हैं आगे बच्चे, है ना। तो देखो बच्चों, परिश्रम हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो यदि वो काम हो, स्टडी हो, वो आप लोगों को मन से ही करना है। ओके।